हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे हुमायूं के बारे में और उसके साथ साथ शेरशाह सूरी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। शेरशाह सूरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम सुर डायनेस्टी को डिस्कस करेंगे और हुमायूं, जैसे कि हमें पता है कि हमने बाबर को डिस्कस किया था, आज हम उनके बेटे हुमायूं को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे जिस टाइम पे बाबर आपके क्या थे, किंग थे, तो उस टाइम पे हुमायूं क्या कर रहे थे ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो जिस टाइम पे बाबर वॉज द किंग, उस टाइम पे हुमायूं ये थे गवर्नर ऑफ बदख्शां। बदख्शान की ये क्या थे, गवर्नर थे। अब हुआ क्या कि बेसिकली बाबर की हुई डेथ। जब बाबर की डेथ होती है, अच्छा बाबर की शादी किसके साथ हुई थी, या अगर हम बात करें हुमायूं की मदर का नेम क्या था, तो यहाँ पे अगर जब बाबर की डेथ हो जाती है तो हुमायूं को क्या बना दिया जाता है, राजा बना दिया जाता है। इनकी जो मदर थी उनका नाम था महासुल्ताना, महासुल्ताना, ठीक है। तो यहाँ पे बाबर की जब डेथ होती है तो हुमायूं को क्या बना दिया जाता है, राजा बना दिया जाता है। हुमायूं वर्ड का मीनिंग क्या होता है, तो इसका मतलब होता है फॉर्चुनेट, यानी कि भाग्य, जिसका भाग्य बहुत अच्छा होता है। लेकिन कई बार ये बोला गया है कि हुमायूं वॉज वेरी मच अनफॉर्चुनेट किंग। क्यों ऐसा बोला गया है, क्योंकि ये इतिहास में पहले ही ऐसे राजा हुए हैं कि पहले ये राजा बनते हैं, फिर ये राजगद्दी से हट जाते हैं और फिर ये दोबारा राजा बनते हैं। और दूसरा, इनकी लाइफ में इतना स्ट्रगल रहा है, अभी हम लोग पूरी लाइफ इनकी देखेंगे तो इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा है। तो इसीलिए भाग्य नहीं कहेंगे, इनको हम क्या बोलते हैं, अनफॉर्चुनेट किंग ड्यू टू स्ट्रगल्स। अब जिस टाइम पे इनको राजा बनाया गया बाबर की डेथ के बाद, इनके जो 4 भाई थे, इन्होंने क्या किया हुमायूं ने कि अपने चारों भाइयों में इन्होंने अपना पूरा एम्पायर क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये किस तरह से हुमायूं ने डिस्ट्रीब्यूट किया, सबसे पहले इनके भाई आते हैं कमरन। कमरन को इन्होंने दिया काबुल और कांधार। कांधार का जो एरिया था वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया होता था और उसकी वजह से आगे चल के हम देखेंगे कि लड़ाइयाँ भी हुई हैं, क्योंकि कांधार का जिस तरह से अगर हम देखें आज की डेट में दिल्ली, तो दैट इज़ अ सेंटर ऑफ इंडिया, उसी तरह से कांधार भी एक सेंटर होता था जहाँ पे इकोनॉमी बहुत अच्छी थी एंड बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे बहुत अच्छी थी। इनके जो दूसरे भाई थे उनका नाम था हिंदल। हिंदल को इन्होंने दिया अलवर। नेक्स्ट जो इनके ब्रदर आए उनका नाम था अस्कारी, जिनको दिया संभल। और जो नेक्स्ट इनके ब्रदर आते हैं जो कि रियलिटी में इनके चाचा के बेटे थे, सुलेमान मिर्जा। तो ये जहाँ के गवर्नर थे उन्होंने वही एरिया दिया सुलेमान को, जिसका नाम था बदख्शान। अब बेसिकली हुआ क्या कि इन्होंने अपना पूरा एम्पायर क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हुमायूं के पास क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पे इन्होंने एक दूसरी कैपिटल बनाई, सेकंड कैपिटल। तो जो सेकंड कैपिटल थी दैट वाज दीन पनाह। ये कई बार पूछ भी लिया जाता है कि हुमायूं ने सेकंड कैपिटल कौन सी बनवाई थी, तो इसका नाम है दीन पनाह। अब बेसिकली हुआ क्या, हुमायूं वॉज जस्ट एन एक्टिंग किंग की बात कर सकते हैं, एक्टिंग राजा थे। तो यहाँ पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो इनके ब्रदर थे कमरान, इन्होंने अटैक किया पंजाब पे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कह सकते हैं ग्रीडी किस्म के थे, तो इन्होंने अटैक करने शुरू कर दिए। अब हुमायूं ने सोचा यार ठीक है भाई ये चलता है, ठीक है, इट्स ओके। बट लेकिन इनकी जो कह सकते हैं कि बदतमीजियाँ बढ़ती गई, तो हुमायूं बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। मतलब कि ये चारों तरफ से परेशान हो गए थे। परेशानी किस तरह से इनके पास आई, चलिए ये भी देख लेते हैं। जब हम चारों साइड देखते हैं, ठीक, ये साइड हुई आपकी नॉर्थ वेस्ट, ये हुई आपकी नॉर्थ ईस्ट, और ये हुई साउथ ईस्ट, एंड दिस इज साउथ वेस्ट। तो ये चारों तरफ से ही परेशान थे। जब हम बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में, तो यहाँ पे कमरान है,
हु इज द ब्रदर ऑफ बाबर। तो यहाँ पे कमरान ने क्या किया था, पंजाब पे अटैक कर दिया था, ठीक, तो ये परेशानी थी। ईस्ट की जब हम बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच के जो एरिया था वहां पे अफगान्स थे, और अफगान के जो किंग थे उनका नाम क्या था, तो दैट वाज मोहम्मद, किंग मोहम्मद लोधी। जौनपुर से नेक्स्ट, अच्छा यहीं पे आपकी अगर हम लड़ाई की बात करें तो यहाँ पे कौन सी लड़ाई होती है, इंपॉर्टेंट है, दैट इज बैटल ऑफ धौरा, जिसमें कि इनको हरा दिया जाता है, मोहम्मद लोधी हार जाते हैं और हुमायूं जीत जाते हैं। साउथ से अगर हम बात करते हैं तो साउथ में भी देयर इज अगेन अ किंग, जो थे आपके बहादुर शाह, बहादुर शाह। साउथ ईस्ट में, साउथ में कौन है, बहादुर शाह है। बहादुर शाह पे कौन अटैक करता है, तो बहादुर, देखिए ये जो सारी स्टोरीज है ना इनको याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। बहादुर शाह पे अटैक करता है अस्करी। तो बेसिकली जब अस्करी अटैक करते हैं, अस्करी के पास कौन सा एरिया था, तो अस्करी को ऑलरेडी संभल का एरिया दिया हुआ था हुमायूं ने। तो अस्करी क्या करते हैं, बहादुर शाह पे अटैक करते हैं और बहादुर शाह क्या हो जाता है, ही गॉट डिफीटेड, बहादुर शाह हार जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, अस्करी राजा बन जाता है उस एरिया का। लेकिन थोड़े टाइम के बाद बहादुर शाह फिर अटैक करता है अस्करी पे, और इस टाइम पे अस्करी हारता है, ठीक है, अस्करी गॉट डिफीटेड, और फिर से बहादुर शाह क्या बन जाता है, किंग बन जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो अगर मेजर बैटल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैटल्स इनके आ जाते हैं, जैसे कि 1539 में आपका चौसा, बैटल ऑफ चौसा, एंड 1540 वेरी इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं, बिलग्रिम, बैटल ऑफ बिलग्रिम भी कहते हैं और कन्नौज भी कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बैटल ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों ही बैटल किसके अगेंस्ट होते हैं, दैट इज शेर शाह सूरी के अगेंस्ट होते हैं, जिसमें शेर शाह सूरी क्या हो जाता है, जीत जाता है और हुमायूं हार जाता है। अब जब हुमायूं हार जाता है, या तो उसको वहीं के वहीं उसे मारना पड़ता, ठीक है, शेरशाह मार देता, लेकिन हुमायूं ने क्या किया, हुमायूं वहां से भागता है। हुमायूं किसी तरह से मैनेज करके वहाँ से भागना शुरू करता है। तो जब ये भागता है तो बेसिकली उस एरिया में चलती थी पानी वाली गाड़ियाँ, ठीक है, गाड़ियाँ भी नहीं कहेंगे, वो खच्चर वगैरह होते थे जिसमें पानी वगैरह यूज़ कर लेके जाते थे इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे जो पानी वाली गाड़ी होती है उस पर हुमायूं ने लिफ्ट ली थी और फिर वो वहाँ से निकले थे। उस टाइम पे जो बंदा था जिसने हेल्प की थी हुमायूं की, उसका नाम था निज़ाम। निज़ाम ने हेल्प की थी तो वो निकल पाए। अब हुमायूं की जर्नी देखिए अब स्टार्ट होती है। अभी तक इंडिया में थे, फिर भी परेशान थे चारों भाइयों की वजह से, कभी अफगान से आ गए, कभी भाई आ गए, ठीक, स्ट्रगल देख लिया। अब यहाँ से तो बिल्कुल ही भाग गए इंडिया से। जब इंडिया से भागते हैं हुमायूं, ये सीधे कहाँ जाते हैं, सिंध जाते हैं, ठीक। जब ये सिंध जाते हैं तब इनकी होती है शादी, और इनकी शादी होती है किससे, इनकी शादी होती है मैरिड विथ हमीदा बानो बेगम। किससे शादी होती है इनकी, हमीदा बानो बेगम। जब हमीदा बानो बेगम से इनकी शादी होती है। अब ये हमीदा बानो बेगम कौन है, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमीदा बानो बेगम बेसिकली हुमायूं के गुरु की बेटी है, ठीक है। अब गुरु के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहाँ पे इनके जो फादर का नाम है वो है शेख अली एम्बिल, ठीक है, और एम्बिल जैनी या जैनी भी कह सकते हैं। और ये कौन है, ये है हिंदल के गुरु, हिंदल गुरु। तो ये इनकी क्या होती हैं, डॉटर होती हैं, जिनसे कि इनकी शादी होती है, और शादी होने के बाद इनको बेटा होता है जिसका नाम होता है अकबर, द ग्रेट
अकबर, ठीक है। तो इनकी किससे फिर शादी, हमीदा बानो से शादी होती है, अकबर इनका होता है। अब यहाँ पे अकबर की अगर बात करें तो अकबर का जन्म कहाँ होता है, तो अकबर का जन्म होता है अमरकोट में। कहाँ होता है, अमरकोट, 1542 में होता है। अब जब अमरकोट में इनका जन्म होता है तो बेसिकली अमरकोट एक तरह से मान के चलिए कि इसके जो राजा थे, अमरकोट में जो राजा थे वो कौन थे, हिंदू थे, ठीक है। द किंग वॉज हिंदू, जिसका नाम था राम प्रसाद। क्या नाम था भाई, राम प्रसाद नाम था। अब जब राम प्रसाद थोड़ा सा मिलना जुलना शुरू हुआ हुमायूं के साथ, तो राम प्रसाद ने बोला यार एक काम करते हैं, तुम्हारे पास दिमाग बहुत बढ़िया है, एक काम करते हैं, क्योंकि अभी तक ये सिंध के राजा नहीं बने थे, सिंध में रह रहे थे, ठीक है। तो राम प्रसाद कहते हैं कि मैं तुम्हें सिंध जिताऊंगा। क्या करते हैं, ये प्रॉमिस करते हैं कि आई विल हेल्प यू टू विन सिंध, ठीक है, ये प्रॉमिस करते हैं। फिर इसके बाद हुमायूं क्या करते हैं, हुमायूं प्रॉपर सिंध जाते हैं, और यहाँ पे जो सिंध में जो राजा था उस टाइम पे, दैट वाज शाह हुसैन अरगुना, ठीक है। शाह हुसैन अरगुना के अंडर कौन था, सिंध था पूरा। अब यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पे हुमायूं जीत जाते हैं। जब ये हुमायूं सिंध जीत जाते हैं तो ये पूरी तरह से इंडिया को छोड़ देते हैं, ठीक। हुमायूं क्या करते, पूरी तरह से लेफ्ट इंडिया, इंडिया को पूरी तरह से छोड़ देते, क्योंकि अभी तक क्या था, इनके भाइयों के साथ थोड़ा बहुत कांटेक्ट चल रहा था, थोड़ा बहुत पैसा वैसा आ जाता था, लेकिन जैसे ही ये सिंध जीत लेते हैं तो ये पूरी तरह से इंडिया को छोड़ देते हैं। और छोड़ने के बाद ये जाते हैं पर्शिया, और पर्शिया में, पर्शिया को आज हम क्या कहते हैं, दैट इज मॉडर्न ईरान या मॉडर्न पर्शिया भी कहते हैं। यहाँ पे ईरान जाते हैं। ईरान के उस टाइम पे किंग कौन थे, ईरान के किंग थे शाह तमशाप, ठीक है, शाह तमशाप उस टाइम पे किंग थे। अब यहाँ पे शाह तमशाप ने बोला हुमायूं से इन्होंने बोला कि भाई हुमायूं एक काम करते हैं, आपके पास तो बड़ी ताकत वाकत है, सिंध विंध आपने जीत रखा है, एक काम करते हैं हम लोग अटैक करते हैं, ठीक। यहाँ पे हम लोग अटैक करते हैं क्योंकि कुछ पोर्शन अभी आपका सिंध का रह गया है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, अटैक करते हैं, और अटैक करके पूरा का पूरा सिंध हम लोग जीत लेते हैं, पूरा सिंध जीतते हैं, कंधार जीतते हैं, सारी चीज़ें हम लोग जीतते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हुमायूं कहते हैं कि भाई ठीक है, जीत लेते हैं, कि भाई सिंध का कुछ पार्ट बचा है, प्लस चलो काबुल भी जीत लेते हैं, प्लस कंधार भी जीत लेते हैं। कंधार की इम्पोर्टेंस हमने आपको बताई थी। तो यहाँ पे जो शाह होते हैं वो बोलते हैं भाई एक काम करेंगे, जीत तो लेंगे, यहाँ पे जो कंधार का एरिया है वो आप मुझको दे देना, ठीक है, एज अ टोकन ऑफ हेल्प, ठीक। तो यहाँ पे शाह ने क्या बोला कि आप मुझको कंधार दे देना। हुमायूं कहता है कि भाई ठीक है, ले लेना, ठीक। अभी तक इतनी एग्रीड हुई। फिर इसके बाद 1545 में हुमायूं और शाह ये दोनों अटैक करते हैं, और यहाँ पे ये काबुल जीतते हैं, प्लस कंधार को भी जीतते हैं। तो जब काबुल और कंधार जीत जाते हैं तो यहाँ पे हुमायूं को थोड़ा सा आ जाता है लालच। तो जब इसको आता है लालच, ये कहता है कि भाई ऐसा है शाह, निकल लो, हम तो बन गए बड़े राजा, अब हम तुमको कुछ ना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हुमायूं क्या कर जाता है, अपना प्रॉमिस तोड़ देता है कि भाई हम नहीं देंगे तुमको कंधार। अब बेचारा शाह करता है कि बेचारा चुपचाप चला गया, ठीक। अब जब कंधार जीतते हैं हुमायूं, कंधार इंडिया के बिल्कुल पास, तो जब ये कंधार जीतते हैं तो अब ये कहते हैं कि भाई ऐसा है, अब इंडिया वापस चला जाए। तो ये क्या करते हैं, केम बैक टू इंडिया, ये क्या करते हैं, वापस इंडिया आते हैं। अब यहाँ पे जब वापस इंडिया आते हैं तो ये किस पे अटैक करते हैं, तो ये अटैक करते हैं, इनकी जो लड़ाइयाँ होती है वो होती है अस्करी के साथ जो इनका भाई है, कमरान के साथ जो भी इनका भाई है, ठीक, प्लस अफगान्स के साथ भी होती है,
इन लोगों के साथ इनकी लड़ाइयाँ होती हैं। अब लड़ाई तो ठीक है, लेकिन इस लड़ाइयों में हेल्प किसने किया? तो दैट वाज बैराम खान ने उस टाइम पे हुमायूं की हेल्प की थी टू फाइट अगेंस्ट अस्करी, कामरान एंड अफगान। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये सबको हरा देते हैं, अस्करी को भी हरा देते हैं, कामरान को भी हरा देते हैं और अफगान्स को भी हरा देते हैं। और क्या करते हैं? पूरा का पूरा अपना रूल, वर्चस्व एस्टैब्लिश कर लेते हैं। जब सारी चीज़ें इनकी एस्टैब्लिश हो जाती हैं, ये सारी घटना कब की है? 1545 के आसपास की है। ये जाते हैं अपने सेकंड कैपिटल दीन पनाह। कहाँ जाते हैं? सेकंड कैपिटल, जिसका नाम क्या है? दीन पनाह जाते हैं। दीन पनाह में इन्होंने बड़ी खूबसूरती बनवाई थी लाइब्रेरी, और इनको पढ़ने का बड़ा शौक। तो यहाँ पे हुमायूं जाते हैं लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी के जो जीने होते हैं उसमें हुमायूं लुढ़क जाते हैं, यहाँ पे स्लिप होते होते आते हैं नीचे और इनकी हो जाती है डेथ। ठीक, तो इस तरह से होती है हुमायूं की डेथ। अब आप एक चीज़ गौर करिए कि कहाँ से इन्होंने शुरुआत की। इनको पहले इंडिया मिला, इन्होंने अपने भाइयों में बांटा। 4 भाई इनके, कमरान, हिंदल, अस्करी एंड सुलेमान। उसके साथ साथ अफगान भी हैं। फिर उसके बाद हुमायूं क्या करते हैं? लड़ाइयाँ होती हैं शेरशाह सूरी के साथ। हुमायूं भागते हैं, सिंध जाते हैं, सिंध में शादी होती है। शादी के बाद अकबर होते हैं। अकबर के बाद क्या होता है भाई? वापस फिर ये सिंध को जीतते हैं, फिर काबुल, कांधार को जीतते हैं, इंडिया वापस आते हैं, अस्करी, कमरान और अफगान को हराते हैं और अपना रूल एस्टैब्लिश करते हैं। तो जब ये रूल एस्टैब्लिश करते हैं तो वो कहते हैं ना, सुख के दिन आए रे भैया। लेकिन लाइब्रेरी में इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो और ये डेथ कब होती है? इन 1556। ठीक है, तो कितना मतलब कि बेचारे ने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल कर लिया, लेकिन उसके बाद इनको मिला क्या? नथिंग। क्या मिला? नथिंग। तो यहाँ पे यही कहने का मतलब है कि भाई इनका स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इनको अनफॉर्चुनेट कहा जाता है। ठीक है, भाग्यशाली हैं, लेकिन उस भाग्य का कहते हैं ना इंजॉयमेंट, जब ये राजा बने पूरी तरह से सब कुछ जीत वीत के सब करके, क्योंकि स्टार्टिंग में जब ये राजा बने तो इन्हें गद्दी ऐसी दे दी गई थी। दूसरी बार जब ये राजा बने तो इन्होंने की थी बहुत मेहनत, और जब बहुत मेहनत करने के बाद जब आपको कोई चीज़ मिलती है उसकी मज़ा ही कुछ और होती है, लेकिन उसका वो इंजॉय नहीं कर पाए। चलिए अब आते हैं हम टाइटल्स पे कि टाइटल क्या क्या दिए गए हैं। तो टाइटल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहला टाइटल है इंसान ए कामिल। पूछा जाता है, याद रखिएगा। इंसान ए कामिल का मतलब क्या होता है? परफेक्ट मैन। इनके ऊपर बुक लिखी गई है, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, और बुक का नाम है हुमायूं नामा। हुमायूं नामा। और ये किसने लिखी थी? बाय गुलबदन बेगम। और ये कौन है? ये हुमायूं की थी सिस्टर। ठीक, अब यहाँ पे ये सब चीज़ें तो कंफर्म हो गई, क्लियर हो गई। अफगान्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि अफगान्स की अगर बात करें तो अफगान्स में जो इम्पोर्टेंट रूलर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट दैट इज शेरशाह सूरी। 1546 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कंटेम्प्रेरी क्या चल रहा था उस टाइम पे। तो 1546 में क्या हो रहा था कि इनकी डेथ हो गई थी, अफगान में शेरशाह सूरी की डेथ हो गई थी 1546 में, क्योंकि जिस टाइम पे इनकी कोई बैटल हो रही थी तो उस टाइम पे जो इनका तोप था उसको भी डिस्कस करेंगे अभी कि किस बैटल में हुआ था। तो जो इनकी तोप थी वो फट जाती है। ठीक है, ये जो बैटल थी दैट वाज कलिंगर फोर्ट के लिए थी। तो उस टाइम पे इनकी क्या हो जाती है? तो फट जाती है और इनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है? 1546 में इनकी डेथ हो जाती है। इनको सक्सीड करते हैं, शेर शाह को सक्सीड करते हैं आदिल शाह।
अब यहाँ पे होता क्या है कि आदिल शाह और इनके जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं जिनका नाम था हेमू, ये दोनों मिलके बैटल होती है अकबर के साथ। ठीक है, यहाँ पे हेमू के साथ बैटल होती है अकबर के साथ। कहाँ पे? सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। कौन सी बैटल होती है अकबर के साथ? दैट वाज सेकेंड पानीपत की जो लड़ाई होती है। अब यहाँ पे सेकेंड बैटल ऑफ